हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिस चैनल। जो दोस्तों सीजन 3 का एपिसोड 3 आ गया है और आज मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यूजी के साथ सब आ चुके होते हैं, टेंजन सबसे बात कर रहा होता है और टेंजन सबके नाम बोल रहा होता है। रेन फैमिली से, डेथ पेंटिंग से और सुकुना के वेसल भी। और सब शॉक में हो जाते हैं, सब यही सोच रहे होते हैं क्या यही टेंजन है। और टेंजन बोलता है ये हमारी पहली मीटिंग नहीं है। क्यों यूकी? और यूकी पूछती है तुमने टॉम का सील क्यों हटा दिया। टेंजन बोलता है मुझे लगा तुम लोग केंजाको के साथ होंगे। और सब लोग केंजाको का नाम सुन के शॉक हो जाते हैं, ये कौन है। जहाँ टेंजन बताता है कि केंजाको कोई और नहीं, नोरितोशी कामो है, मतलब अपना गेतो ही है। और इन लोगों को अभी तक केंजाको का नाम पता ही नहीं था। वो ब्रेन कस्ड है, ये लोग जानते ही नहीं है। और टेंजन आगे बोलता है ये वही बंदा है जो अपने गेतो की बॉडी के अंदर भी है। और यूजी पूछ लेता है तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो हम लोगों को। और मगुमी बोलता है गलत टाइम पर गलत सवाल क्यों पूछ लेता है। जहाँ टेंजन बोलता है कि मैं मॉडल हूँ, पर मैं एजलेस नहीं हूँ। मेरी एज बढ़ती है और मैं 5 साल का हो चुका हूँ और ऐसा ही दिखता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ। और वो ये भी बोलता है कि 12 साल पहले वो फेल भी हो गया था स्टार वेसल प्लाज्मा से मर्ज होने में। और तोजी ने आके अपने गेतो और गोजो के रहते हुए भी टेंजन के वेसल को मार डाला था। और जिसकी वजह से उसकी एज बढ़ती जा रही है और वो खुद भी फेड होता जा रहा है। और वो पूछता है बाकी सबसे क्या सच में और कोई स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं है मेरे लिए। मगुमी और यूता पूछते हैं हम लोग यहाँ केंजाकू के प्लान के बारे में जानने के लिए आए हैं और कैसे प्रिज्म रियल को खोज सके वो जानना चाहते हैं। तुम उस बारे में जो भी जानते हो वो हमें बता सकते हो। और यूजी मुड़कर देखता है तो गेट गायब हो रहा था। इसके बाद टेंजन बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर एक कंडीशन पर। और तुम लोग में से यानी यूता, यूकी और चोजो इनमें से किसी एक को, यानी इनमें से किसी दो को यहाँ रहना होगा टेंजन के गार्ड के तौर पर। और यूता सोचता है गार्ड क्यों, तुम तो मॉर्टल हो ना। माकी बोलती है तुम डर रहे हो ना दोबारा सील होने से। यूकी बोलती है तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। तभी हम टेंजर की कुछ पावर को देखते हैं और लिखा होता है कि पहले हम केंजाको पर्पस के बारे में बात करेंगे, उसका गोल क्या है, जहाँ पर केंजाको फोर्स कर रहा है इंसानियत को कि वो इवॉल्व कर सके पूरे जापान में। और उसका पर्पस है इवोल्यूशन करना चाहता है ह्यूमैनिटी को पूरे जापान में। मगुमी बोलते हैं हम सब ये जानते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या प्लान है। किंजाको ने क्यों टेंजन के बैरियर और आइडल ट्रांसफिकेशन को यूज किया है बाकी सब लोगों को सॉर्सरर में कन्वर्ट करने के लिए। टेंजन आके बताता है जो कर्स्ड एनर्जी है वो डिफाइन होती है उजुमाकी के थ्रू और सॉर्सर तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से हर पर्सन को या फिर उसकी इंडिविजुअलिटी को एनहेंस करना बहुत दूर तक होता है और कम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, किंजाको ने जो मेथड चूज किया है उसने ह्यूमैनिटी और टेंजन को यूज किया है। लेकिन वो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं है जो मिक्स हो सकता है। टेंजन के साथ सब लोग यही जानते थे, लेकिन ये सच था अब नहीं। टेंजन का इवोल्यूशन दूसरों के साथ या फिर मिक्स करना टेंजन को दूसरों के साथ ये पॉसिबल नहीं था। जोजो बोलता है फिर उसने कैसे मल्टीपल लोगों को मिक्स कर दिया तुम्हारे साथ। टेंजन बोलता है क्या तुम लोग ये सच में मानते हो? मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं वो ही हूँ। मेरी जो सोल है वो चारों तरफ एग्जिस्ट करती है और हेवन और अर्थ एक सेंस में आते हैं। और वो अपनी मल्टीपल वेरिएंट भी दिखाता है। और आगे बोलता है टेंजन जो भी उसके साथ मिक्स होंगे वो लोग सॉर्सरर को भी पास कर देंगे, क्योंकि उसने पोजेस कर रखी है वेरिएंट टेक्निक को, इसलिए उसको ये फॉर्म लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, ह्यूमैनिटी अगर इवॉल्व हुई और उसमें 1% भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हर एक के बीच में कोई बाउंड्री नहीं बची है। लाखों करोड़ लोगों की जो इन्फेक्चिटी अगर वो फैलने लग जाएगी तो टोक्यो जैसा हाल पूरी दुनिया में होने लग जाएगा। यूजी पूछता है केंजाको ऐसा क्यों कर रहा है। टेंजन बोलता है मैं नहीं जानता, मैं ह्यूमन हर्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए रीजन अननोन है। माँ की बोलती है अगर तुमने मना कर दिया तो केंजाको कुछ नहीं कर पाएगा। टेंजन बोलता है यही तो दिक्कत है, इवॉल्व होने के बाद मैं और ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ। कर्सिस के ह्यूमन के मुकाबले में एक वैलिड टारगेट हूँ, जिसकी वजह से एक कट स्पिरिट मैनिपुलेट करी जा सकती है। और सब शॉक हो जाते हैं। टेंजन आके बोलता है अगर किंजाको ने मुझसे कांटेक्ट बना लिया तो शायद वो मुझसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए वो स्टार कॉरिडोर है जिसकी बॉडी ये सब चीजों को रिजेक्ट कर रही है, इसलिए टेंजन को गार्ड की जरूरत है। और किंजाको है वो भी बैरियर टेक्निक को यूज कर सकता है, इसलिए टेंजन को नहीं पता कि ये प्लेस कब उसके सामने आ जाए। यूकी पूछती है पर अभी क्यों कर रहा है केंजाको। टेंजन बोलता है उसके मर्जर को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो इवॉल्व होने दे रहा है बाकी लोगों को और इसके बाद वो ऑब्जर्व कर लेगा कस्ड एनर्जी को स्पिरिट मैनिपुलेशन के थ्रू एंड टेंजर को भी कंट्रोल कर लेगा। उसने सुकुना के साथ भी डील करने की कोशिश करी और वो हजारों साल से जुजुत्सु सॉर्सर है। यहाँ पर यूकी बोलती है पर वो अभी क्यों कर रहा है। टेंजन बोलता है टेंजन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किंजाको 2 बार हार चुका है 6 आइज यूजर के थ्रू
दूसरी बात, उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया था और जो भी 6 आईज यूजर पैदा हो रहे थे उनको 1 महीने के अंदर मार दे रहा था। लेकिन मर्जर के दिन दोनों ही अपेयर हो गए थे, जिसके बाद वो किलिंग से शिफ्ट हो गया था सीलिंग में। और उसने जो उसके रास्ते में आ रहे थे उन लोगों को सील करना स्टार्ट कर दिया था। और करंटली सिर्फ एक ही 6 आईज यूजर एग्जिस्ट करता है। 12 साल पहले कुछ अलग ही हुआ था। जहाँ तोजी सेनन यहाँ पर इंटरवेंशन किया, उसके अंदर हेमेनली रिस्ट्रिक्शन पावर थी, फिजिकली गिफ्टेड था वो, जो कि कम्प्लीटली अलग था कर्स एनर्जी से। और जो 2 लोग आए थे वो गेतो और गोजो ही थे, और वही लोग वेसल को लेके आए थे टेंजन को मर्ज करने के लिए। लेकिन तोजी ने आके उनको रोक दिया और वेसल को खत्म कर दिया और प्लाज्मा वेसल मारा गया। और एक लड़का भी है जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है, और वो गेतो था। और 6 साल पहले ही केंजाको के ही हाथ में प्रिज्मियल लग गया, जिसकी वजह से वो 6 आइज यूजर को रोक सकेगा। मगुमी पूछता है तो कलिंग गेम क्यों हो रहा है? केंजन बोलता है जो मिक्सअप होने वाला है उससे पहले के लिए कलिंग गेम है, जहाँ पर अभी के लिए मर्ज होना इनकम्प्लीट है। कलिंग गेम की वजह से प्लेयर की कर्स एनर्जी को यूज किया जाएगा कॉलोनीज के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर, ताकि एक रिचुअल परफॉर्म किया जा सके और इसके बाद मिक्सअप स्टार्ट हो टेंजन के साथ और केंजाको, और उसकी ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। और इस रिचुअल को इतने बड़े स्केल पर करने के लिए केंजाको को खुद रिस्ट्रिक्शन बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर रूल्स को ऐड करना कलिंग गेम के अंदर जरूरी है। यही एक कंडीशन रखी गई है ताकि केंजाको सिर्फ इस गेम का अकेला एडमिन ना बना रहे। केंजाको के मरने के बाद भी कलिंग गेम चलता रहेगा, पर प्लेयर मारे जाएंगे या फिर पार्टिसिपेट करने से मना करके मारे जाएंगे। सिर्फ यही एक तरीका है कलिंग गेम नहीं रुकने वाला और ना खत्म होने वाला। कंडीशन ही ऐसी रखी गई है ताकि ये पूरा रिचुअल कंप्लीट हो सके बिना किसी दिक्कत के। इसका मतलब है प्लेयर्स को कॉलोनी के 90 डेज के अंदर जाना पड़े और 100 पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। यूता बोलता है कलिंग गेम जाना और 100 पॉइंट्स इकट्ठे करना और एक नया रूल ऐड करना, ताकि जो सुमिकी और जो प्लेयर नहीं खेलना चाहते उनको बाहर निकाला जा सके। सुमिकी मगुमी की बहन है, जिसको बचाने के लिए बहुत सी चीजें ठीक कर देगा, ऐसा मगुमी सोचता है। और इतादोरी के ग्रुप के गोल सेट किए जाते हैं, काइंड ऑफ एक ऐसा रूल ऐड कर सके जिसकी वजह से प्लेयर विड्रॉ कर सके, गोजो सतारू को भी फ्री किया जा सके। टेंजन बोलता है डिसाइड करो कौन यहाँ रुकेगा कौन नहीं रुकेगा। उसके बोलने से पहले यूकी और चोजो तैयार हो जाते हैं रुकने के लिए। चोजो का ये मानना होता है कि यूजी, यूता और यूकी की जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से चोजो को रुकना ही पड़ेगा। चोजो बोलता है इस तरह से मैं 2 काम कर पाऊंगा, अगर केंजा को अटैक करेगा तो मैं अपने भाइयों को बचाने बचाने का काम कर पाऊंगा, वरना वो उनको मार डालेगा। यूकी बोलती है मेरे पास भी बहुत कुछ है जो मैं टेंजन के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रुकूंगी। यूता बोलता है तुम लोग से फिर से अलग नहीं होना चाहता। टेंजन थैंक यू बोलता है सबको और एक प्रिज्म टाइप चीज देता है जो कि फ्री कर सकता है गोजो सतारू को। और यूकी भी पहली बार इसको सुन रही होती है। प्रिज्म रियल का काइंड ऑफ बैक पार्ट है ये। यूजी समझता है शायद बैकडोर की तरह काम करेगा। टेंजर बोलता है किंजाको को पाने से पहले उसने ले लिया था। वैसे तो प्रिज्मियाल उसके बैरियर के बाहर था, जहाँ पर फ्रंट की सीलिंग के दौरान बैक को भी ये चीज पता लगी, इसलिए ये दोनों कनेक्टेड है। अगर गोजो को सील किया गया है प्रिज्मियल में तो वो बैक में भी होगा। यूजी बोलता है अगर इसको हम ओपन कर दे तो गोजो फ्री हो जाएगा। टेंजन बोलता है नहीं, ओनर का फ्रेंड किंजाको है, सिर्फ उसके पास ही ओपन करने की अथॉरिटी है। या तो तुम्हें इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा जो कि साई टेक्निक को नलीफाई कर देता है, या फिर ब्लैक रोप चाहिए होगा जो कि कर्स टेक्निक को और उसकी इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। और इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन वो कहीं बाहर है जापान से, और उसको गोजो बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूजी सुनकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है ऐसा क्यों किया गोजो ने, और ब्लैक रोप को भी लास्ट ईयर गोजो ने ही डिस्ट्रॉय किया था। और मगुमी भी गुस्सा करता है और यूता बोलता है मीगो और मैं ही उसको ढूंढ कर लाए थे ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, कि ब्लैक रोप अफ्रीका में था इसलिए। और हमें पता चलता है कि क्यों यूता बाहर था, और यूता वहां गया था तो उसके लिए कुछ भी साबित नहीं हुआ। यूकी बोलती है कोई और रास्ता होगा। टेंजन बोलता है हाँ है। कलिंग कलिंग गेम के जो प्लेयर हैं, इनके अंदर एक सॉर्सरर है जो जो खुद को एक एंजल बोलता है और हजारों साल से सॉर्सरर है। और आगे बोलता है उसकी टेक्निक इरेज कर सकती है कर्स टेक्निक, और उसका नाम है हाना कोरुसु। एंजल की टेक्निक को यूज कर बैक पार्ट पिज्मेल को खोला जा सकता है। मगुमी पूछता है कहाँ पर है ये एंजल। टेंजन बोलता है उसको नहीं पता, जो कॉलोनी के बैरियर उसको रेसिस्ट करते हैं उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। इसके बाद कॉलोनी का मैप देखते हैं, जहाँ पर 10 कॉलोनीज हैं और वो कनेक्टेड हैं बाउंड्रीज से और पूरे जापान के साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर टेंजन ऑल ओवर द जापान स्कैन करता है। होकाइडो यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल बना दी गई है। पूरे जापान के लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है मिक्स होने के लिए। रिचुअल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा सब पूछते हैं। टेंजन बोलता है वो गेम पर डिपेंड करता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। माकी बोलती है आज 9 नवंबर हो गया है। जो प्लेयर इकट्ठे हुए थे वो 1 नवंबर को हुए थे। जो प्लेयर एक हुए थे वो 1 नवंबर को हुए थे। मगुमी समझ जाता है कि इन लोगों के पास 10 दिन 15 घंटे हैं। सुमिकी को पॉज करके कलिंग गेम को
ज्वाइन कर रोक सकते हैं और बोलता है जो मना करेंगे गेम में पार्टिसिपेट करने से वो मारे जाएंगे। टेंजन बोलता है हाँ ये सच है, ये रूल्स उन पर अप्लाई होंगे जो सॉर्सर बाद में अप्लाई करते हैं। और ये चीज़ आइडियल ट्रांसफिकेशन के थ्रू हो रही है और ये बाइंडिंग बो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्ट है और ब्रेन के थ्रू एक्ट हो रहा है। जब भी ये रूल अप्लाई हो रहा है, अगर किसी तरह से टेक्निक लूज हुई, जो लोग अवेकन हुए वो लोग मारे जाएंगे। जहाँ पर ये बातें अपनी चोको बता रही होती है क्योंकि ये चीज़ उसने एनालाइज करी थी और माँ की भी चोको की बात मेंशन करती है। यहाँ जो चोको ने बताई थी वो सही है। माँ की बोलती है जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उनको कोई रिस्क नहीं है। और पांडा के बारे में पूछती है क्या पांडा के पास ब्रेन भी है। यूजी सोचता है जो बैरियर अंदर अंदर है पहले से उनका क्या होगा। टेंशन बोलता है उनके पास एक चांस होगा कि उसको छोड़कर जा सकते हैं। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि कब कैसे एंटर किया जा सके और लीव किया जा सके कॉलोनी को। इसलिए प्लेयर्स को ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा कि वो बैरियर के बाहर जा रहे हैं। प्लेयर के लिए जो अपनी विल से या फ्री विल से एंटर करेंगे वही काउंट होंगे। यूजी बोलता है इसकी बात इनो कर रहा था। मगुमी पूछता है कि असली गेम मास्टर कौन है। टेंजन बोलता है हर एक प्लेयर के साथ एक शिमिगामी अटैच होगा, कोगेन होगा और कोगेन गेम मास्टर नहीं है, एक टाइप का एक इंटरफेस है और गेम के दौरान पता चलेगा मास्टर कौन है। सबको ये बात समझ में आ रही होती है और सभी सोचते हैं कोई और तरीका ढूंढना होगा रूल्स को इनडायरेक्टली हटाने का। माँ की सोचती है गेम बहुत ज्यादा अनफेयर है। टेंशन बोलता है गेम के अंदर तुम फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लेयर्स ऑलरेडी जनरल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। प्लेयर्स को ऑलरेडी जनरल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और रूल्स की वजह से केंजा को कुछ नहीं कर पाएगा। यूजी सोचता है इसका मतलब हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। मगुमी बोलता है नहीं। यूकी बोलती है हमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल चुका है, रूल्स पर डिपेंड करता है क्या होगा। यूकी और चोजो यहीं रुकेंगे टेंजर प्रोटेक्ट करने के लिए। माँ की जेनिन की तरफ जाएगी ताकि वो कर्स टूल को कवर कर सके क्योंकि गोजो को सील होने के बाद कर्स टूल्स जुजुत्सु हाई ने अपने अंडर रख लिए हैं जो कि कामो जेनिन क्लैन से लिए गए थे। मगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है। यूची बोलता है तूने बताया नहीं मुझे। और मागी सोचती है एक बार वो सारे काम कर लेगी फिर वो पांडा के लिए जाएगी उसको ढूंढने के लिए जो मदद करेगा। यूता बोलता है मैं जाऊंगा कॉलोनी के अंदर और कलिंग गेम को ज्वाइन करूंगा। सुमिकी के ज्वाइन करने से पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूंगा। यूता ये भी बोलता है हम आपस में ना लड़े, इन केस सुमिको को कुछ होता भी है तो यूता आसपास की कॉलोनी में ही रहेगा और शायद बैरियर के अंदर सिग्नल कट कर दिए जाएं तो आपस में वो कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के लिए। यूजी सोचता है कि एक बार यूता से उसने कहा था कि वो अपनी सुकुना के साथ बॉडी अपनी प्लेस कर सकता है तो उसको तुरंत मार दिया जाए। और सब सोचते हैं यूता जो होगा यूता दोरी के पास रहेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन यूता अकेला ज्यादा पावरफुल है। मोगुमी बोलता है ये सब के लिए टाइम नहीं और तुम्हें कुछ नहीं होगा। माकी बोलती है अपने प्लान पर रहो और केंजी से जाकर मिलो। यूजी बोलता है केंजी कौन है। यूता बोलता है केंजी हकारी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट है जो सस्पेंडेड है। माकी बोलती है हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं और अपना काम सब अच्छे से करना। और पूछती है हकारी स्ट्रांग है। यूता बोलता है वो अनप्रिडिक्टेबल है और अगर टाइम आ जाए तो वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। माकी बोलती है वो नहीं है। सब लोग सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और यूकी चोजो रुकते हैं। बाकी सब चले जाते हैं यहाँ से। जाते जाते यूजी चोजो से बोलता है थैंक यू और चोजो रोने लग जाता है। और फिर एक थिएटर देखते हैं जहाँ तकावा परफॉर्म कर रहा होता है और फिर मैनेजर उसको आके डांटने लगता है उसके काम को लेके कि वो बहुत बुरा काम करता है। तकावा परेशान हो जाता है, उसको उसका मैनेजर उसको काम छोड़ने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ एक आदमी बैठा होता है वो बोलता है मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है। उसका नाम था केन और वो बोलता है लोग पॉपुलर हो जाते हैं अगर फनी नहीं भी हो। आगे के एपिसोड जानने के लिए मेरे साथ बने रहना और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है जरूर बताना। मेरी तो यूकी है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।